Hello guys, let's discuss about chromosomal aberration. सबसे पहले नो फॉर्मेलिटी मैं सीधे शब्दों में बताना चाहूँगी कि क्रोमोसोमल एब्रेशन होता क्या है। एक्चुअली ये जो जेनेटिक्स के वर्ड होते हैं ना यार, बहुत टफ होते हैं। तो ये क्या होता है ना कि जब हम चाहते हैं कि इनको थोड़ा मतलब अच्छे से समझे, तो हमें इस वर्ड को समझना होगा कि क्रोमोसोमल एब्रेशन होता क्या है। तो क्रोमोसोम सभी जानते हैं अच्छे से, क्रोमोसोम है ना, कौन सा क्रोमोसोम, जिससे गुणसूत्र, जिससे हमारा क्या होता है, बॉडी का एक एक पार्ट निर्धारित है ना, क्रोमोसोम के द्वारा। चाहे वो जानवर में हो, चाहे वो इंसान में हो, किसका क्या बनना है ना, ये क्या है, क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम एब्रेशन क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम में बदलाव होता है, यानी चेंजेस। एब्रेशन का मतलब ही होता है चेंज हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, बदलाव हुआ। ये क्या है, क्रोमोसोमल एब्रेशन है। ठीक है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में इस बात को हम समझेंगे कि एब्रेशन मतलब क्या होता है, बदलाव। मतलब कि क्रोमोसोमल एब्रेशन मतलब कि क्रोमोसोम में बदलाव। ठीक है, तो इसका निम्रासुंडा में, ये निम्रासुंडा का एक पीडीएफ है, मैं इसको एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ देती हूँ कि एनी चेंजेस विच अल्टर द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोसोम इज नोन एज स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एब्रेशन। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एब्रेशन बोला है ना, इसका मतलब ये है कि जो क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है ना, वो मेनली मतलब दो तरह से होता है। एक स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है, एक न्यूमेरिकल होता है। यानी कि एक मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं उस पर जो जीन होता है उनका नंबर चेंज हो जाता है, एक तरह से कह लीजिए, और जो स्ट्रक्चर होता है उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें अल्टर मतलब समझ रहे हैं ना कि बदल जाना, ऑप्शन होना किसी चीज़ का। अल्टर होना मतलब ऑप्शन होना, मतलब कोई ये चीज़ पहले थी, उसका कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो, ये है क्रोमोसोमल एब्रेशन। अब ये स्ट्रक्चर में हम जैसे मतलब मान लो हमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स में नहीं जाना, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही। तो पढ़ना है सिर्फ कंपटीशन के लिए, तो कंपटीशन के लिए हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर का, जो स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है क्रोमोसोम के, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिलीशन। डिलीशन मतलब, अरे यार सीधा वर्ड है, डिलीट। डिलीशन मतलब कोई चीज़ डिलीट हो गई है ना, जो पहले तो थी लेकिन अब क्या है, अब नहीं है, वो डिलीट हो गया। तो जो हमारा मान लो, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। हाँ ये रहा, ठीक है, ये क्रोमोसोम रहा। इस पे मान लो बहुत सारे जीन हैं, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 4 इसमें 3 इसमें, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब चेंजेस हुआ, यानी बदलाव हुआ क्रोमोसोम में, बदलाव हुआ जब नया क्रोमोसोम बना, ठीक है, उसका जर्मिनेशन हुआ, जो भी कह लो। सीधे शब्द में, ज़्यादा जेनेटिक शब्द में जाऊँगी तो फिर तो वो नहीं समझ में आनी है, तो इसलिए मैं सीधे शब्दों में यूज़ करूँगी। ये हो रहा है, तो क्या हुआ ना कि जो ये जो मान लो इसमें 3 थे, इसमें 4 थे, ठीक है, क्रोमोसोम हमारे, तो क्रोमोसोम नहीं, सॉरी जीन, ये जीन का क्या हुआ ना, ये डिलीट हो गया। अब जो नेक्स्ट फॉर्मेशन हुआ ना जीन का, उसमें मान लो रह गए 1 2, ठीक है, और इसमें मान लो 3 4। तो जो एक हुआ ना, इसमें मान लो हर एक जीन किसी ना किसी हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक जीन जो हमारा डिलीट हो गया, यानी ख़त्म हो गया न्यू जनरेशन में, ठीक है, चेंजेस में, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो लक्षण, वो कैरेक्टर हमारा गायब होगा, होगा ना। तो ये अच्छा तो नहीं है ना, डिलीशन तो अच्छा नहीं है ना। अब सीधे शब्दों में कह सकते हैं, जो चीज़ थी, मान लो मेरा जीन किसी चीज़ के लिए, मेरे कलर के लिए, मेरे नोज़ के लिए, मेरे आइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वही डिलीट हो गया, तो कोई ना कोई डिसऑर्डर तो आएगा ना, उसमें कोई ना कोई डिफेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिलीशन होता है। तो देखो निम्रासुंडा में लिखा है कि लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि कोई था, सेगमेंट था, यानी सेगमेंट में तो 1 2 3 4 है, एक एक पार्ट है, ठीक है, क्रोमोसोम का जीन है, वो क्या है, सेगमेंट है, लॉस हो गया, ठीक है, वो क्या है, डिलीशन है। अब सीधे लिखा है कि इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल स्पेसिस फॉर्मेशन एंड रिलीजिंग वेरिएबिलिटी एंड थ्रू म्यूटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि स्पेसिस के फॉर्मेशन में, न्यू जनरेशन में, ठीक है, और इस ये क्या होता है, इसी के थ्रू म्यूटेशन होता है। और सबने पढ़ा है कि म्यूटेशन हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो सडन चेंज हो जाता है ना, तो म्यूटेशन हार्मफुल होता है, तो डिलीशन भी हार्मफुल है, ठीक है। अब देखो
डुप्लीकेशन, अब हम समझेंगे डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होता है? डुप्लीकेशन समझते हैं। डुप्लीकेशन ये है कि एक क्रोमोसोम सेगमेंट प्रेजेंट इन मोर देन 2 कॉपीज इन द सेम न्यूक्ली। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो हमारा ये क्रोमोसोम पे जीन है, मान लो, चलो फिर से बनाते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। क्रोमोसोम, ये रहा क्रोमोसोम, ठीक है, ओके, फिर ये रहा दूसरा, ये रहा दूसरा, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो हमारे आप नंबर अब जीन है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3। अब क्या हुआ कि जो हमारा डुप्लीकेशन मतलब किसी चीज़ का डबल हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, कुछ ऐसा रिपीट हो रहा है। एक क्रोमोसोम सेगमेंट प्रेजेंट इन मोर देन 2 कॉपीज इन द सेम न्यूक्ली, इट इज़ द एडिशन ऑफ 1 मोर जीन टू क्रोमोसोम। ये कहना चाह रहा है कि अगर रिपीट हो गया नंबर ऑफ जीन का, ठीक है, मतलब क्या है कि मान लो इसमें जो 4 हैं, ठीक है, 4 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, अभी 4 दिख रहे हैं। अब ये क्या होना कि ये जो जीन नंबर 2 3 है या फिर 1 2, इसका क्या रिपीटेशन हो गया, मतलब 4 तो था ही, 2 का और रिपीटेशन हो गया, मतलब 6 हो गए। तो चलो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे ऐसे रख देते हैं। तो मान लो ये जीन नंबर 1 था, ये 2 था, ये, अब क्या हुआ कि यही दोनों का नाम वो हो गया, रिपीटिशन हो गया। मतलब जो कैरेक्टर हमारे में, मान लो हमारी 5 उंगलियां हैं और एक और इसमें मतलब 6 उंगलियां ऐसे बन जाती है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं, मुझे ज़्यादा इसका पता नहीं, लेकिन मैं सही दे रही हूँ गलत, लेकिन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। फिर 1 2 3 4। अब क्या हुआ है, देख रहे हो, एक ही जीन है जो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, वही क्या हो गया, रिपीट हो गया। यानी क्या हो गया, 1 2 का फिर से बन गया, मतलब क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है। ये है हमारा डुप्लीकेशन जीन, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या था नेक्स्ट, अब डुप्लीकेशन आर लेस हार्मफुल, क्योंकि क्या हुआ, कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं, ठीक है। और ये क्या होती है, वायबिलिटी जो होती है इन रिड्यूस कर देती है। डुप्लीकेशन लीड टू एडिशन और सम जीन, एडिशन मतलब वही क्या हुआ कि एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब हम समझते हैं ट्रांसलोकेशन को। ट्रांसलोकेशन का मतलब है सीधे, अगर मैं इसके शब्दों के हिसाब से समझाने की कोशिश करूँ सीधे शब्दों में, तो मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया क्रोमोसोम का। जैसे मान लो कि ये मान लो कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम ए है, पेयर में रहेगा, ठीक है, ए, क्रोमोसोम ए है, क्रोमोसोम ए, और ये बनाने की कोशिश करती हूँ क्रोमोसोम बी, ठीक है। कह रहा है ना, ट्रांसलोकेशन जो हुआ ना, क्या हुआ ट्रांसलोकेशन में कि इसका जो जीन था वो क्या हुआ ना, ट्रांसलोकेट कर गया, ठीक है, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, बेटवीन हो गया, दो अलग अलग में। अब देखो, जब एक ही क्रोमोसोम के, मतलब एक क्रोमोसोम के 2 पेयर हैं, ठीक है, ये बी क्रोमोसोम के पेयर हैं, तो ये जो इसका एक पेयर इसके साथ ट्रांसलोकेट कर दे, मतलब कि ये तो होमोलोगस कहलाते हैं ना, जब ऐसे होता है तो ये होमोलोगस बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, नॉन होमोलोगस होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन होता है तो किसके बीच में होता है, नॉन होमोलोगस, मतलब कि ये अलग है, ये अलग है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये ए है और ये बी है, इसका क्रोमोसोम के जीन का इसके क्रोमोसोम जीन के साथ क्या होगा, ट्रांसलोकेशन में एक्सचेंज कर लिया। मतलब कि इसका 1 नंबर 2, तो डैश 1 लिख लो, डैश 2 लिख लो, और इसका 1 2 लिख लो, ठीक है। तो इन दोनों का ट्रांसलोकेशन कैसे होगा कि इसका जो 1 है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, और इसका डैश वाला 1 डैश और 2 डैश यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो, ये है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये
समझ में आ रहा है मैं जो समझा रही हूँ, ठीक है? आई होप समझ में आ ही रहा होगा। बहुत बहुत मैं एक्चुअली पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, खुद को समझना तो आसान होता है लेकिन पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, और ये मुझे अब समझ में आ रहा है जब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को। तो आई होप समझ में आई होगी जो मैं ट्रांसलोकेशन समझाया क्रोमोसोम का, ठीक है? क्रोमोसोम में, ओके, ठीक है। और ये इस बात को याद रखना कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, और जो ट्रांसलोकेशन होता है वो नॉन, ये बच्चे अक्सर मतलब अक्सर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी पहले कि क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसलोकेशन एक ही है, लेकिन नहीं, ये अलग है, ट्रांसलोकेशन और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है? थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ट्रांसलोकेशन क्या कह रहा है। ट्रांसलोकेशन अल्टर द क्रोमोसोम नंबर द प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, दे आर यूजफुल टूल इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, ठीक है? फिनोटाइप फैक्टर ट्रांसलोकेशन इन ह्यूमन डाउन सिंड्रोम। अच्छा देखो, ये दे रहा है कि जो ये इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना कि जो फिनोटाइप इफेक्ट है ट्रांसलोकेशन ह्यूमन, ये जो ट्रांसलोकेशन का फिनोटाइप इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है? ह्यूमन डाउन सिंड्रोम जो है, और ये रेज ए प्रोजनी ऑफ एन इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर ए ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्विंग क्रोमोसोम नंबर 21। इन्वर्जन, इट रेफर्स टू स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम इन विच सेगमेंट ओरिएंटेड रिवर्स ऑर्डर। इन्वर्जन का मतलब होता है कि वो जो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो जीन सेगमेंट होता है ओरिएंटेड रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है? जीन ऑर्डर इज चेंज द इन्वर्टेड सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ रहा होगा? इन्वर्जन मतलब बदल जाना, समझ रहे हो ना? बदल जाना, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। ना मुझे लाइक चाहिए ना मुझे शेयर चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रही है तो बस इसको आप समझो, याद करो, पढ़ो, बस, और कुछ नहीं। मेरा बस इतना ही मोटो था कि जैसे मतलब कोई चीज़ें होती है ना यार, हम लोग को समझ में नहीं आती है ना, हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आती है। तो मेरा बस इतना ही मोटो था कि यार अगर मुझे एक टॉपिक समझ में आ रहा है तो मैं किसी को समझा दूँ, वो भी खास करके जिसको नहीं आता है। होप सो मेरे से अच्छा किसी को भी आता हो, ठीक है? तो बस थैंक यू सो मच। कीप काम एंड गुड ब्लेस, और क्या कर सकते हैं, हैप्पी एंड पढ़ाई करो, और क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।